हेलो बच्चों, लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 09 और लेक्चर नंबर 08 में हमने सो दैट का जो क्वेश्चन है यूलर थ्योरम का उसे हम कंप्लीट किए थे। यूलर थ्योरम का एक टॉपिक हमारा रह गया था, उसे हम कवर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा कंपोजिट फंक्शन पे। टॉपिक हमारा रह गया था डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम और इस पे बेस्ड हमने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कराया था। तो पहले हम इनका प्रूफ आपको करा देते हैं, उसके बाद में इस पे हम एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर हमारा यूलर थ्योरम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कह रहा इफ f of u is equal to v of x comma y where v is homogeneous function in x and y of degree n, then x del u by del x plus y del u by del y is equal to n f of u divided by f dash of u। कह रहा जो एफ यू है वो v ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, जहां पे v हमारा क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है x और y का। ठीक है, जिसका डिग्री क्या है, n है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू n f ऑफ u डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ u। तो बेटे कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ ठीक है, आइए जरा सा इनका प्रूफ हम देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू एफ ऑफ u। ठीक है, मान लेते बेटे। ठीक, अब क्या करते हैं कि हमें पता है जैसे कि x डेल v बाई डेल एक्स प्लस, मैंने कन्वर्जन कर दिया, y डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू, बेटे मैं v लेके चल रहा हूं ना। ठीक है, तो n v आ जाएगा। ठीक है, जहां पे बेटे अगर v देखा जाए तो v की हम वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। x डेल बाई डेल x, v क्या है, f ऑफ u डैश नहीं आएगा, प्लस y डेल बाई डेल y f ऑफ u इज इक्वल टू n f ऑफ u। अब आपको करना क्या है इसके बाद में? इसके बाद में आपको करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं f ऑफ u को। x को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जब f ऑफ u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा f डैश u। अगेन u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा आपको डेल u बाई डेल एक्स प्लस, सिमिलर इसमें भी करेंगे, y को छोड़ दिया हमने। ठीक है, और f ऑफ u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा f डैश u। अगेन u का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू n f ऑफ u को डिफरेंशिएशन नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि f डैश u को हम कॉमन ले लेते हैं। f डैश u को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू n f ऑफ u। देखो f डैश u को अब शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, तो f डैश u को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू n f ऑफ u डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ u। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका प्रूफ होता है। ठीक है, तो इनका हमने प्रूफ कर लिए। बेटे अगर सेकेंड ऑर्डर में रहता तो आप क्या करोगे? ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो ये तो हमने एक कर लिया। ठीक है, अगर आपको बोले कि आप प्रूफ करके मुझे दिखाएं
एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर is equal to phi u braces phi dash u minus 1। ठीक है बेटे, ये अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे करेंगे, इसको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। तो यहां एक बात बताते हैं आपको कि phi u क्या है। तो बेटे phi u जो है ना वो है हमारा n f ऑफ u डिवाइडेड बाई f डैश u। दोनों f एक ही जैसे रखें ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि दोनों अलग अलग है क्या। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट phi u इज इक्वल टू n f ऑफ u डिवाइडेड बाई f डैश u। ठीक है, मान लिया हम जानते हैं कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू n u होता है, जहां पे u की जगह में क्या है phi u। ठीक है, phi u होगा। बेटे यहाँ n लेके हम नहीं चलेंगे। ठीक है, मैंने वो शो करने के लिए आपको दिखाया था। अब क्या करना है, अपने को ये करना है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, बोथ साइड पे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और हम लोग जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि यदि हमने x को डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को हम एज अ कांस्टेंट टर्म मानकर बिहेव करेंगे और उसको जीरो कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, फिर से सुनो, अगर हम x एक्सिस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को जो है हमें पार्शियली ट्रीट करना है। ठीक है, तो मैं बहुत आसान तरीके से करता हूं। x को हमने मान लिया फर्स्ट फंक्शन और डेल u बाई डेल x को सेकेंड फंक्शन, उसी प्रकार से इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। ठीक है, आइए जरा सा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को देखो मैं छोड़ दिया। ठीक है, और डेल u बाई डेल x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो करके दिखाऊंगा। प्लस हमने देखो सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 प्लस। ठीक है, y को हमने क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान दो जरा सा, y को हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब डेल u बाई डेल y को ऐसे ही रखो बेटा, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल बाई डेल x का यानी कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा। ठीक है, तो डेल बाई डेल x अगेन बेटे अगर इसको करने जाओगे, ठीक है, तो ये मिलेगा 0 इज इक्वल टू फाई u का डिफरेंशिएशन होगा फाई डैश u। ठीक है, और अगेन u का डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल u बाई डेल x मिल जाएगा। ठीक है, x डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल u बाई डेल x। ठीक है, प्लस y बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर u बाई, सजा के लिख रहा हूं, डेल x डेल y इज इक्वल टू फाई डैश u डेल u बाई डेल x। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन 2 मानने से पहले हम एक काम और करते हैं। देखो हमें रिजल्ट में चाहिए एक्स स्क्वायर, अगर हम इसे मल्टीप्लाई x से कर दें, ठीक है, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। काम बन जाएगा कि आधा से ज्यादा हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, मान लो यार इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 2 बाई एक्स, ठीक है, इक्वेशन 2 है ना, बाई एक्स। ऐसा करो, पहले यह साइड कॉपी कर लो, फिर मैं इधर रफ कर देता हूं। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस, पहले मैं इसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये मिलेगा हमें एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है, प्लस एक्स डेल यू बाई डेल एक्स is equal to phi dash u x del u by del x, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को यानी कि x del u by del x को हम राइट हैंड साइड पे लेके चलते हैं, ठीक है, तो x स्क्वायर डेल स्क्वायर u by del x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर u by del x del y is equal to phi dash u x del u by del x minus x del u by del x, ठीक है। अब क्या करें, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लें, देखो इनके पास में भी है x del u by del x और इनके पास भी है x del u by del x, ठीक है। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू फाइव डैश यू माइनस 1 एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ये इक्वेशन मान लेते हैं 3, ठीक है। सिमिलर करेंगे हम y के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको स्टेप शो करके दिखा दूं, ठीक है। सिमिलर देखो बेटे, x को तो मैंने यहां से छोड़ दिया, ठीक है, और डेल यू बाई डेल एक्स को छोड़ दिया है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आप कर दो y के रिस्पेक्ट, ठीक है, प्लस बेटे सुनो, अब अगर दोबारा इनका आप जैसे कि छोड़ दो, यहां पे क्या छोड़ोगे आप, डेल वाई यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स को छोड़ दो, और एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम कर नहीं रहे, वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स 0 होगा, और जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली पूरा 0 होगा, तो हम नहीं लिख रहे। पहुंचते यहां वाई को छोड़ दिया, ठीक है, और डेल यू बाई डेल एक्स यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई को छोड़ देना है, तो डेल यू बाई डेल वाई को छोड़ दिया, ठीक है, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 मिल जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड पे पहुंचे 5 डैश यू मिलेगा, ठीक है, अगेन यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा कुछ छूटा हुआ है, छूटा हुआ है क्या, छूटा हुआ तो नहीं, ठीक, तो ये मिल जाएगा हमें यहां से x डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, प्लस y डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू फाइव डैश यू डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं, ठीक है, इक्वेशन इसे 4 कह देते हैं। और y जिस तरीके से बेटे, y नहीं कहना चाहिए, जिस तरीके से हमने x का मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से हम इनका भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई
y, ठीक है, इन इक्वेशन 4, y इन इक्वेशन 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 5 यू वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि बेटे ऐड करते हैं। ठीक है, इसे हटा दो क्योंकि ये प्रूफ करके तो लाना है, चलो आ ही जाएगा, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ठीक है, उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा आपको, जगह कम अपने पास में, तो इक्वेशन 1 तक मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, तो यहां से मिल जाएगा आपको वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 5 यू वाई डेल यू बाई डेल वाई माइनस वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, यहां से बेटे वाई को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 5 यू माइनस 1 वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया और ये इक्वेशन हमारा हो गया 5। ठीक है, अब क्या करना है कि इक्वेशन 3 और 5 को हम ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5, ठीक है, इसको मैं मिटा दूंगा। ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, गलत है, ठीक है, डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बार बार बोल रहा हूं मैं, डेल वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, देखो जब कभी भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं ना तो लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड के साथ में ऐड होते हैं और राइट हैंड वाले राइट हैंड के साथ में ऐड होते हैं। ठीक है, ये बात माइंड में रखना। अब आइए इधर राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपके पास में है 5 यू माइनस 1 एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 5 यू माइनस 1 वाई डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, अगर यहां से हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 5 यू माइनस 1 को, ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। पहले इसका एडिशन कर दो तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इंटू 5 यू माइनस
1, ठीक है। या फाइनल एक स्टेप और लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। बेटे इसकी जगह में जरा सा देखो क्या हम रख सकते हैं। अच्छा बिठा दिया हमने, ठीक है। तो हमने क्या माना था, फाई यू है ना, फाई यू, ठीक है, ब्राइसेस फाई डैश यू माइनस 1, और बेटे यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये प्रूव हो चुका है। अब इस पे क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको 2-3, ठीक है। 2 क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद में टेलर थ्योरम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहां तक कॉपी किया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 4 टाइम्स ऑफ यू माइनस साइन 2u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 3u साइन u। ये हमें प्रूफ करना है बेटा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमने आपको सिखाया था कि ये सबसे पहले आप होमोजेनियस फंक्शन को चेक करो कि क्या जो फंक्शन आपके पास में दिया गया है वो होमोजेनियस है। अगर हाँ तो कोई परेशानी नहीं होगा, डायरेक्ट आप टेलर थ्योरम को अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन अगर होमोजेनियस फंक्शन नहीं है तो आपको होमोजेनियस फंक्शन पहले बनाना चाहिए, उसके बाद में, ठीक है, आपको टेलर थ्योरम अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आइए चेक करते हैं होमोजेनियस फंक्शन। तो u ऑफ x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस y, ये गिवन है, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, एक्स वाई के फॉर्म में ना लिखे, u डायरेक्ट लिखते हैं। तो tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं, कुछ समथिंग मीन्स f ऑफ x, y, ठीक है। अब देखो अगर किन्हीं को समझने में प्रॉब्लम है तो देखो समझो जरा सा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई है। tan इनवर्स को लाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो u डिवाइडेड बाई tan होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ इनवर्स है, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये स्टेप हमने शो नहीं किया है, ठीक है। तो देख ले, कॉपी कर ले, देखो स्टेप को नहीं जम कर रहा हूं। ये सब क्वेश्चन जो होता है ना बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है, और टाइम टेकन होता है, तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है, हमें 2 बार काम करना पड़ता है, ठीक है। मिटा दो, चलिए अब हम मान चुके हैं क्या, tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू tan u, ठीक है, tan u, और tan u के प्लेस पे ये वैल्यू मैं रख दूंगा, ठीक है। f ऑफ x, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। इसका हम एक पार्ट कवर करवा चुके हैं आपको, ठीक है। लेकिन अगर उसी टाइम हम कवर करवाते तो हमारे लिए ये आसान होता कि वहां से
जो फर्स्ट ऑर्डर का हमने फाइंड आउट किए वहां से हमें सिर्फ वैल्यू रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको जब सेपरेट करके करवा रहे हैं तो सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, x और y को हम रिप्लेसमेंट करेंगे इन द टर्म ऑफ xt एंड yt, ठीक है। तो f ऑफ xt yt इज इक्वल टू, जहां जहां x है जहां जहां y है, ठीक है, जहां जहां x है वहां पे xt रखेंगे, जहां y है वहां y ऑफ t रखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटे xt का होल क्यूब प्लस yt का होल क्यूब डिवाइडेड बाई xt माइनस yt, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x क्यूब t क्यूब प्लस y क्यूब t क्यूब डिवाइडेड बाई xt माइनस yt, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम यहां से स्टेप जंप नहीं कर रहे। आइए कॉमन ले लें, तो यहां से हम कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा हमें टी क्यूब, और डिनोमिनेटर से लेंगे तो हमें टी मिल जाएगा, ठीक है। और फंक्शन को सजा के लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। देखो टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। ब्रैकेट बढ़ा लेना चाहिए। इसकी प्लेस पे क्या रख दोगे, एफ ऑफ x कोमा टी, ठीक है। तो टी स्क्वायर एफ ऑफ x कोमा वाई, ठीक, ये रख दिया। अब यहां से हमें कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा, क्या देते हैं जरा देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम जगह बना दें और यहां लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी, ठीक है। लिखते हैं देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज homogeneous function, homogeneous function, ठीक है, of degree 2 in x and y, ठीक है। यहां तक स्टेटमेंट हमने काफी क्वेश्चन लगाए थे इस स्टेटमेंट तक, ठीक। नाउ अप्लाइंग यूलर थ्योरम, applying Euler's थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है यूलर थ्योरम, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू n u, ठीक है। n यहाँ पे क्या है, 2 है, और u देखा जाए तो अपने पास में क्या है, ठीक है, f ऑफ x कॉमा वाई की प्लेस में हम क्या रख सकते हैं भाई, चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने दो, ठीक, हमें शो करके दिखाते हैं। x u की प्लेस पे हम रखते हैं डेल f ऑफ x कोमा वाई, ठीक है, बाई डेल x प्लस वाई डेल f ऑफ x कोमा वाई डिवाइडेड बाई डेल y इज इक्वल टू n कितना है, 2 है, ठीक है, f ऑफ x कोमा y, ठीक है। यह मुझे शो करना है, इसलिए हमने यूलर थ्योरम को शो करने के बाद में बेहतर ये समझा कि आपको शो करके दिखाएं, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए x को कॉपी कर लिया, ठीक है, x को कॉपी कर लिया और डेल बाई डेल x लिखा है हमने। अब जरा सा देखिए, f ऑफ x अपने पास में क्या है, tan u है, रखो भाई जरा सा, tan u प्लस y डेल बाई डेल y tan u इज इक्वल टू 2 tan u, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, ठीक है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो x को छोड़ दो, tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u, अगेन u का डिफरेंशिएशन तो डेल u बाई डेल x प्लस y को छोड़ दो, ठीक है, tan u का डिफरेंशिएशन सिमिलर होगा sec स्क्वायर u, अगेन u का डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan u, वो ऐसे ही रख लो। अब क्या करो कि sec स्क्वायर u को कॉमन ले लो, ठीक है, ले लिया,
सेक स्क्वायर यू को कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा x डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan u डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर u, ठीक है। अब क्या करें? अच्छा, जब ये डायरेक्ट स्टेप हमने जंप कर गया, नहीं रहने दो यार, इसी को मिटा देते हैं, ठीक है। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan u को हम लिख सकते हैं sin u बाई cos u, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर u आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, जब इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा, ठीक है, सेक स्क्वायर u, ठीक। हमें पता है फॉर्मूला कि 1 अपॉन सेक u ना कहें, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 साइन u इनटू, देखो क्या होता है cos थीटा, ठीक है, लेकिन यहां है sec स्क्वायर u, तो क्या होगा cos स्क्वायर u डिवाइडेड बाई cos u, a cos से a cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x डेल u बाई डेल x कॉपी प्लस y डेल u बाई डेल y को कॉपी कर दिया, ठीक है, 2 साइन u इंटू कॉस u, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो पता हो, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन u इंटू कॉस u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन, ये होता भी है। अच्छा गलत लिख गया मैंने, साइन टू यू है ना, ये गलत लिख गया था, गलत लिख, ठीक है, ये आ जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू साइन टू यू, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी करो, उसके बाद में हमें रफ करना होगा, ठीक है, तो इसको हम रोक के रखेंगे, बाकी बात सबको मिटा देंगे, फिर आराम से हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। पहले कॉपी किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम मान लेते हैं कुछ, लेट फाई u इज इक्वल टू साइन टू यू, ठीक है। अब करते हैं हम क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो फाई u का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा फाई डैश u इज इक्वल टू साइन 2u का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा cos 2u, ठीक है। अगेन 2u का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा आपको 2, ठीक है। तो फाई डैश u इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos 2u, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं, ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम यूलर थ्योरम, ठीक है, डिडक्शन फ्रॉम यूलर्स थ्योरम, ठीक है। देखो भैया 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो टाइम टेकन तो होगा ही और लॉन्ग आपको करना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, फाइव यू ब्रैकेट फाइव डैश यू माइनस 1, ठीक है। रख दें इसकी वैल्यू को, चल जब रखेंगे तो यहां से 5u आपके पास में आएगा साइन 2u, ठीक है, और 5 डैश u आपको मिला है 2 cos 2 टाइम्स ऑफ u माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए, ठीक है, यही रोक देते हैं इसको, ठीक है। पहले तो इनके ऊपर में हम फोकस करते हैं, ठीक है।
इनके ऊपर में हम फोकस करते हैं। ठीक, तो देखो यार ये तो डायरेक्ट आ जाएगा मेरे हिसाब से, उतना सरदर्दी नहीं करेगा। मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ साइन 2u इंटू कॉस 2u माइनस 1। ठीक है, अब जरा से देखो यार ये जो है ना फर्दर जो है फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, सपोज दैट अगर यहाँ 2 नहीं होता तो बहुत आराम से, अच्छा इसमें हम स्टेप है आराम से आप फॉर्मूला अप्लाई करते। क्या अप्लाई करते? साइन, इसको हटाओ। ठीक है, अगर यहाँ पे यू होता तो आप अप्लाई करते साइन 2u, लेकिन जब यहाँ 2 है तो लिखोगे क्या? 2u लिखोगे। ठीक है, देखो इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे ना तो माइनस आ जाएगा साइन 2u। ठीक है, माइनस साइन 2u। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? साइन 4u माइनस साइन 2u। ठीक है, एक तो देखो आपका आंसर आ चुका है। ठीक, इसका भी सॉल्यूशन करा देते हैं। ठीक है, हम कहां से काम करेंगे? यहां से करेंगे। ठीक है, साइन 2u ब्रैकेट 2 cos 2u माइनस 1। ठीक है, फोकस करो बेटे यहां। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होगा कि cos 2a इज इक्वल टू होता है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, हम यहां रखने वाले हैं और साइन को भी तोड़ रहा हूं तो इसको बाद में तोड़ूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, साइन 2u, 2 को कॉमन ले लिया और इसकी प्लेस पे हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, और माइनस 1 तो पहले से। ठीक है, इसकी प्लेस पे मैं सिंपल, ठीक है सिंपल ले गए, इसकी प्लेस पे ये फॉर्मूला मैंने रखा है। ठीक है, अब इसको मैं तोड़ता हूं जरा सा। इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन u इंटू कॉस u। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो भाई तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर, अच्छा यहाँ a नहीं यहाँ u है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने पूरा कॉपी कर दिया, u माइनस 2 और माइनस 1। cos से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले एक स्टेप हमें शो करना चाहिए इसका एडिशन। तो 2 साइन u इंटू कॉस u 4 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर u माइनस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बेटे। ठीक है, cos u से करेंगे 2 sin u को तो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब u माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos u, और ये फॉर्मूला होता है बेटा cos 3u का। ठीक है, तो 2 sin u इंटू cos 3u। ठीक है, सजा के अगर लिखें तो 2 टाइम्स ऑफ cos 3u इंटू sin u। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको जो है बिल्कुल माइंड में रखना है। ठीक है, अगर वो याद है आपको 11th का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, प्रूव दैट x स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy डेल स्क्वायर u बाई डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन u इंटू cos 2u डिवाइडेड बाई 4 cos क्यूब u। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 जो मैंने आपको कराया वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले होमोजेनियस फंक्शन ये नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स है तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, होमोजेनियस फंक्शन बना लेते हैं। तो u इज इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, तो साइन
u इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू मान लेते हैं f ऑफ x कॉमा y। ठीक है, तो f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin u। ठीक है, अब क्या करते हैं कि sin u को प्लेस पे ये वैल्यू को हम रख रहे हैं। ठीक है, तो f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। अब x को हम रिप्लेस कर देते हैं इन द टर्म ऑफ xt और y को रिप्लेस कर देते हैं इन द टर्म ऑफ yt। ठीक है, f ऑफ xt कॉमा yt इज इक्वल टू xt प्लस yt। ठीक है, अब बेटे में रूट की वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, रूट x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x टेंडिंग टू पावर 1/2। ठीक है, तो x को तो रूट में रहने दें, तो रहने दें, चलो 100 कर देते हैं। नहीं करेंगे तो यार कहोगे कि डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, यहां से t कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से। ठीक है, कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो यहां से न्यूमरेटर में t कॉमन लिया x प्लस वाई। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखो t टेंडिंग टू पावर 1/2। ठीक है, और फिर रूट में डाल दिया। ठीक है, रूट x प्लस रूट वाई, एक ही ब्रैकेट ले लो, दो लेने के बजाय। ठीक है, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओ। ठीक है, जब लेके जाओगे ट्रांसपोज तो t इंटू टी टेंडिंग टू पावर 1/2। ठीक है, और इसके पूरे के प्लेस पे मैं रख दे रहा हूं f ऑफ x कॉमा y। ठीक है, ये बेटा माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यार कि a टेंडिंग टू पावर m इंटू e टेंडिंग टू पावर माइनस n इज इक्वल टू होता है a टेंडिंग टू पावर m माइनस n। ठीक है, एक्सपोनेंट हमें पता है। ठीक है, तो t टेंडिंग टू पावर 1। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं मैं, प्लस माइनस माइनस 1/2। ठीक है, f ऑफ x कॉमा y को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे बेटे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यानी कि t का पावर आ जाएगा 1/2। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, t का पावर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और f ऑफ x कोमा y जो है उसको वैसे ही रहने दो, नई वैल्यू रख रहे हैं अभी x कोमा y। ठीक है, लिखते हैं देयरफॉर f ऑफ x कोमा y इज अ होमोजेनियस फंक्शन। फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है, हाफ। ठीक है, इन x एंड y, इन x एंड y, किसका, x और y का। ठीक है, अप्लाई करते हैं यूलर थ्योरम। ठीक है, तो अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या कहते हैं यूलर थ्योरम, x डेल यू बाई डेल x, u के जगह में डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, नहीं शो कर देगा तो y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, आगे भी चलते बेटे। x देखो बेटे, अगर यहां देखा जाए तो f ऑफ x कॉमा y क्या है, साइन u है। डायरेक्ट रख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बेटे लेक्चर लंबा हो जाएगा। साइन u प्लस y डेल बाई डेल y साइन u इज इक्वल टू n कितना है, 1/2 साइन u। ठीक है, अब बेटे इसको डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा आपको यहां से cos u, x को मैंने ऐसे ही रहने दिया, चलो दिखाता हूं, x को ऐसे रहने दिया, sin u का डिफरेंशिएशन cos u, अगेन u का डिफरेंशिएशन डेल u बाई डेल x, प्लस y को छोड़ दिया, sin u का डिफरेंशिएशन cos u,
u का अगेन डिफरेंशिएशन डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देना, साइन u बाई टू। ठीक, कॉस u को कॉमन ले लो, कॉस u को कॉमन ले लो। ठीक है, कॉस u को हमने कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, यहाँ पे y होगा x नहीं, इज इक्वल टू साइन u बाई टू। ठीक है, कॉस को डिवाइड में भेजो यार। ठीक है, डिवाइड में भेजोगे, देखो क्या मिलेगा, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू साइन u बाई टू कॉस u, और पूरा इतना टर्म पे फोकस करो। ठीक है, इतने टर्म पे फोकस करो। ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटे, इसके बाद में टेलर थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर इसका हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2 tan u। ठीक है, यहां तक पहले कॉपी किया जाए। नाउ क्या करें आप, मान लेते हैं लेट फाई u इज इक्वल टू tan u। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो यार बोथ साइड पे, तो फाई डैश u, फाई u का करोगे तो फाई डैश u मिलेगा, और tan u का आपको डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, sec स्क्वायर u। ठीक है, बाय डिडक्शन ऑफ नहीं करो, डिडक्शन फ्रॉम, ठीक है, यूलर्स थ्योरम है ना। क्या होता है डिडक्शन फ्रॉम यूलर थ्योरम, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फाई यू ब्रैकेट फाई डैश यू माइनस 1। ठीक है, रखते हैं वैल्यू को, रखते हैं, तो tan u और फाइव डैश यू आया हमारे पास में sec स्क्वायर यू माइनस 1। ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटे हमने मिस्टेक किया है। ठीक है, 1/2 मान के चलना चाहिए, 1/2 लेके चलना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा बेटे। ठीक है, तो 2 और ये 2 इस तरीके से आप रखते हैं। अब क्या करें, इसको फर्दर हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं यार, अपने पास से जगह तो है, भरमार जगह है ना। आइए, तो इसको फिर मैं ओपन करके लिख रहा हूं, साइन u बाई 2 कॉस u ब्रैकेट सेक स्क्वायर u को हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर u माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं यार, जब एलसीएम लेंगे तो मिल जाएगा यहां से हमें साइन u बाई 2 कॉस u, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर u। ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर u। ठीक है, ये मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो जरा सा, मल्टीप्लाई करो, या उससे पहले जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फिर से देखो पिछला क्वेश्चन में पहुंचो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला नहीं होता ये, अगर यहां से हम माइनस कॉमन बना देते हो, जरा सा देखो, डराओ नहीं है, आराम से करो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं यार, ये मिल जाएगा 2 2 4 कॉस क्यूब u। ठीक है,
और माइनस को हमने यहाँ से बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लाई में है भाई, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। माइनस को कॉमन लेंगे तो 2 cos स्क्वायर u माइनस 1, ठीक है। इसकी प्लेस पे क्या हम रख सकते हैं, cos 2u, बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है ना। चलिए, माइनस साइन u इंटू cos 2u डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ cos u, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेटे इस तरीके से यूलर थ्योरम हमारा कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का, बेटे वो हम कंपोजिट फंक्शन कवर करेंगे, ठीक है। और मंडे को हम आपको लेक्चर जो प्रोवाइड करेंगे वो करेंगे मैट्रिसेस का, जिसमें हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, ठीक है, उसके प्रॉपर्टी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, और उसके कुछ प्रैक्टिस हम क्वेश्चन करा देंगे। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटे, वहां हम कवर करेंगे, उस लेक्चर में रैंक मैट्रिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं और इस तरीके से हमारा जो है यूलर थ्योरम कंप्लीट होता है।